डियर स्टूडेंट, अम्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है अपन प्रायिकता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि प्रायिकता जो है अपन कहते हैं किसको, कि अपन प्रायिकता पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट सपोज आपके पास एक बॉक्स में 3 प्रकार की गेंद पड़ी हुई है ना। ये रेड बॉल हो गई, ये ब्लैक, ये वाइट, और ये समझ लो येलो आपके पास है, फिर ये रेड है आपके पास, और फिर ये आपके पास अगेन काली गेंद आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, अब कोई रैंडमली आके इसमें से एक बॉल निकालता है, जैसे इसने ब्लैक बॉल को बाहर निकाला। क्या निकाला? इस बॉक्स में से ब्लैक बॉल को उसने क्या किया? बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपको इसमें से ये पूछे कि जो टोटल गेंद है उसमें से ब्लैक गेंद निकालने की क्या प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स प्रायिकता जो है किसी घटना के सभी संभावित परिणाम को स्टडी करने का है मेथड। ठीक है, किसी भी घटना की सभी संभावित परिणाम का अध्ययन क्या कहलाएगा? प्रायिकता। ठीक है, इंग्लिश में कहे तो फाइंडिंग आउट ऑल द पॉसिबल रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्री इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन। कोई कंडीशन या प्री इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी इवेंट की, किसी घटना की जो है जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है उनको स्टडी करना क्या कहलाएगा? प्रायिकता। जैसे ये कोई घटना होगी, अब घटना कार एक्सीडेंट वाली घटना नहीं होती। ठीक है, कोई किसी ने कोइन उछाला, वो भी क्या एक घटना है। कोई आपने पासे को फेंका, वो भी क्या एक घटना है। तो उस पासे के या कोइन की जितनी भी संभावित परिणाम है वो स्टडी करना क्या कहलाएगा? प्रायिकता। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें जो है अपन सिर्फ 3 चीजों को पढ़ेंगे। कितनी चीजों को? 3 चीजों को। एक तो पढ़ेंगे अपन कॉइन को। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी है ना, तो कॉइन मीन्स सिक्कों को भी अपन पढ़ेंगे। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे डाइस को, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें कार्ड्स को। जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स, इन 3 चीजों को ही जो है अपने सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, अब देखो आप यहां पर, अब पहले जो है मैं इसका आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। पिछली क्लास में लिखा रखा है, लेकिन कई बच्चे भी जो है नए जुड़े तो उनके लिए लिखा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अनुकूल लिखा है और नीचे क्या लिख रहा है? कुल परिणाम। इसको अपन देखेंगे अभी, जैसे जैसे अपन कॉइन को, डाइस को पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब देखो एक केस लेते हैं पहले। 3 चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है, कॉइन, ठीक है, डाइस एंड कार्ड्स। पहले अपन जस्ट सपोज एक कॉइन लिया मैंने यहाँ पर, ये 5 रुपए का मैंने क्या लिया? एक सस्ता सा कॉइन लिया है। ठीक है, अब इसके जो सभी संभावित परिणाम है वो क्या हो सकते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज इस कॉइन को मैंने उछाला, तो अब इसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं, सभी संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, वो अपन देखते हैं। देखो, अगर आपने कॉइन को उछाला है ना, मैच में टॉस करते वक्त, ठीक है, कभी खेलते वक्त, तो क्या आ सकता है इसके कुल संभावित परिणाम में?
या तो आपको हेड मिल जाएगा, या आपको क्या मिल जाएगा, टेल मिल जाएगा। हिंदी में कहे तो हेड को क्या कहेंगे, चित कहेंगे, और टेल को क्या कहेंगे, पट। ठीक है, इन दो रिजल्ट के अलावा आपको और कोई तीसरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कब, जब आप एक सिक्के को उछालेंगे। ठीक है, तो या तो चित मिल सकता है आपको, या फिर आपको क्या मिल सकता है, पट मिल सकता है। समझ में आया यहां तक? अब जो सपोज इस फॉर्मूले को मैं डिफाइन करता हूं, आपसे किसी ने पूछा कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की क्या प्रक्रिया होगी। क्या पूछा है आपसे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, पूछा है पट आने की, तो अब इस फॉर्मूले पर देखो पुट करके देखते हैं। आपसे पूछा है पट आने की क्या प्रक्रिया होगी, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपके लिए, यहां पर क्या हो जाएगा, एक। देखो पट, देखो एक सिक्के को आपने उछाला, आपको हेड या टेल मिल रहा है, चित या पट मिल रहा है, तो एक बार तो चित मिल रहा है और एक बार क्या मिल रहा है, पट मिल रहा है। तो पट आने के अनुकूल परिणाम मतलब अनुकूल कितना है आपके पास, एक ही रिजल्ट मिल रहा है पट आने के लिए, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, एक। ठीक है, अब कुल परिणाम, अब देखो कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर, आप देखो एक तो हेड मिल रहा है, एक टेल मिल रहा है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, दो। तो कुल परिणामों की संख्या है, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि अनुकूल किसको कहते हैं और कुल परिणाम किसको कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा। ठीक है, अभी जो है अपन इसको समझने के लिए मैंने लिखा है, अपन डिटेल से एक एक केस को आगे स्टडी करेंगे। देखो अब इसके साथ साथ जो है 2-3 एक्सप्रेशन और है इसमें। किसी भी इवेंट की प्रायिकता, किसी भी इवेंट या घटना की प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रायिकता कहां पर एग्जिस्ट करेगी, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी एग्जिस्ट करेगी 0 या 1 के बीच में। ठीक, बेटा देते हो 0 या फिर 1 के से ज्यादा, 1 से ज्यादा नहीं होगी, इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ए से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। ठीक है, किसी घटना के घटित होने के परिणाम को मैं पी ए से रिप्रेजेंट करता हूं, और किसी घटना के घटित नहीं होने को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, पी ए बार से। ठीक है, समझ में यहां तक? तो क्या होगा, किसी घटना के घटित होने प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने का सम किसके बराबर होगा, 1 के। तो पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहां पर क्या है, जो पी ए क्या है, किसी घटना के घटित होने की क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर पी ए बार, किसी घटना के घटित नहीं होने की। सेम लिखोगे आप, क्या वर्ड आ जाएगा, सिर्फ नहीं, ये सेम लाइन चलेगी। किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, यहां तक आप लिखो इसको। हाँ लिखा है ना, दोनों में लिखा है, इस इवेंट को लिख ले तो। ये तेरे को लिखाया हुआ है पहले, पिछली क्लास में लिखा हुआ है। हाँ तो बैठा रहता, जिसने लिख रखा है पिछली क्लास में वो ना लिखे भी। इंक
इसमें डली हुई है। लिख लिया सभी ने? आगे देखते अपन। अब देखो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास एक कॉइन को आप थ्रो करते हो, ठीक है, और उसी के साथ 2 कॉइन को, या फिर आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला है, तब किस प्रकार के अपने को रिजल्ट मिलेंगे? तो आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट कॉइन, ठीक है। कॉइन में सब हेडिंग डालेगी आपके पास व्हेन 1 कॉइन टॉसिंग। जब आप एक कॉइन को टॉस कराते हो तब आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास ये 5 रुपये का एक कॉइन है, ठीक है, और आपको एक कॉइन देके आपसे कहा कि आपको इसको टॉस कराना है, ठीक है। कॉइन लिया आपने, इस कॉइन को आपने टॉस कराया, जैसे आपने पिछले पढ़ा है, आपको क्या परिणाम मिल सकता है? या तो हेड मिल जाएगा या फिर टेल मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके लिए? कुल परिणाम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो कुल परिणाम कितने जाएंगे आपके पास? 2 होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से परिणाम होंगे? देखो आपको उसको ब्रैकेट में लिखना है, हेड होगा या फिर टेल होगा। यहां तक तो सबको पता रहता है कि भाई एक कॉइन को आपने उछाला तो आपको या तो हेड मिल जाएगा या फिर टेल। लेकिन जब आप जो है अब एक के बजाय आप क्या करते हो? 2 कॉइन को टॉस कराते हो, व्हेन 2 कॉइन टॉसिंग। जब आप 2 कॉइन को एक साथ उछालते हो तब आपको क्या परिणाम मिलेंगे? देखो मैंने यहां पर 2 कॉइन बनाए हैं, ठीक है, 2 सिक्के मैंने यहां पर ड्रॉ किए, ठीक। अब देखो आप अगर आप पहले सिक्के को उछालते हो, जैसे आपको यहां पर हेड मिल गया, क्या मिल गया? हेड मिल गया, पॉसिबल है भाई, हेड मिल सकता है, ठीक है। दूसरे सिक्के को जब आपने उछाला तो इस पे भी आपको क्या मिल गया? हेड मिल गया। अरे हो सकता है ना कि आपने दोनों सिक्के को उछाला तो पहले सिक्के पर भी हेड आ गया और दूसरे सिक्के पर भी आपको क्या मिल गया? हेड। तो एक पॉसिबल जो रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी यही कि फाइंडिंग आउट ऑल पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। सभी संभावित परिणामों का क्या करना है? अपने को स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला जो रिजल्ट मेरे को मिल सकता है वो क्या हो सकता है कि दोनों बार जो है मेरे को क्या मिल जाए? हेड हेड मिल जाए, ठीक है। दोनों बार मेरे को क्या मिल जाए? हेड। ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या है कि पहले बार पर तो आपको अगेन क्या मिल गया? हेड मिल गया, ठीक है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि दूसरी बार जब आपने सिक्के को उछाला तो हेड की जगह अब क्या मिल गया आपको? टेल मिल गया। ये भी पॉसिबल रिजल्ट है, ठीक है। पहले बार सिक्के को उछाला तो हेड मिला और दूसरे सिक्के को जब उछाला तो आपको क्या मिल गया? टेल। तो दूसरा पॉसिबल रिजल्ट है कि हेड मिल गया या फिर टेल मिल गया, ठीक है। अब इससे अलावा और क्या रिजल्ट मिल सकता है? देखो टेल टेल मिल सकता है पहले सिक्के पे। देखो अगर आप पहले सिक्के को उछालते हो तो इस पे टेल मिल गया और जब आपने दूसरे सिक्के को उछाला इस पे भी क्या मिल गया आपको? टेल मिल गया। तो थर्ड रिजल्ट क्या पॉसिबल है कि दोनों बार मेरे को क्या मिल जाए? टेल टेल मिल गया। बेटा इधर देखो, नेक्स्ट रिजल्ट देखो, पहले बार में आपको क्या मिला? टेल, और दूसरे सिक्के में जस्ट सपोज आपको इस बार क्या मिल गया? आपको हेड मिल गया। क्या मिल गया? हेड। तो फोर्थ जो पॉसिबल रिजल्ट है वो क्या है कि पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड। अभी आप में से आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप क्या कर रहे हो, ये कभी हेड कर रहे हो कभी टेल कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और आसान करो। कर दिया आसान? तो देखो पहला रिजल्ट तो सबको समझ में आ रहा है कि दोनों बार हेड मिल गया, ठीक है। दूसरी बार भी हेड और टेल, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड रिजल्ट देखो आप,
जहां पर एच है वहां पे आप क्या लिख दोगे, टेल टी, और जहां पर टी है वहां पर आप क्या लिख दोगे, एच। तो देखो आप पहले दोनों पर क्या है, हेड हेड है, तो मैंने एच की जगह क्या लिख दिया, टेल और टेल। ये हो गया मेरा थर्ड पॉसिबल रिजल्ट। इसके अलावा देखो इस सेकंड को अगर अपन देखते हैं तो मैंने क्या किया, इस एच की जगह क्या लिख दिया, टेल, और इस टेल की जगह क्या लिख दिया मैंने, हेड। तो ये हो गया मेरे पास फोर्थ पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, जब आप दो सिक्के को उछालते हो तो कुल परिणाम आपको कितने मिलेंगे, 4, और वो किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो अब आपके पास सिक्के थोड़े ज्यादा हो गए। पहले आपने एक सिक्का उछाल के देख लिया, अब आपने 2 सिक्के उछाल लिए, अब आपके पास 3 सिक्के हैं। बेटा दे, आपके पास अब कितने सिक्के हैं, 3। 3 से ज्यादा सिक्के का आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, टोटल 3 सिक्के के बारे में अपन पढ़ेंगे बस। ठीक है, अब ये भी मान लो आपके पास एक 2 रुपए का कॉइन है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग में आप ये लिख लेना, व्हेन टू कॉइन टॉसिंग, कुल परिणाम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट कितने हो जाएंगे, 4, वो इस प्रकार के होंगे। ठीक है, अब जो है मेरे को लिखने के 3 सिक्के जो है, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का, इनसे कितने प्रकार के मेरे को रिजल्ट मिलेंगे। एक परिणाम देखो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो आपको कुल परिणाम कितने मिल रहे हैं, 2। मतलब एक सिक्का जो है 2 रिजल्ट दे रहा है। एक सिक्का कितने रिजल्ट दे रहा है, 2। और जब मैंने 2 सिक्के को उछाला था तो एक सिक्का 2 दे रहा है, तो 2 सिक्के कितने देंगे, 4। अब देखो आप यहाँ पे पास आपके पास टोटल सिक्के कितने हैं, 3 है। तो एक सिक्का जब 2 रिजल्ट देता है, अब इनको मैं आपस में अगर गुणा करा देता हूं तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे, 8। अरे 8 होंगे ना, 6 कौन बोल रहा है। टोटल रिजल्ट कितने होंगे, 8। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 2 8। तो जब आप 3 सिक्के को उछालोगे तब आपको कुल परिणाम कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे देखते हैं अपन। डिस्कस तो ये करना है ना कि वो कौन से रिजल्ट होंगे जिसमें मेरे को हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अब देखो अब यहाँ पर पहले सिक्के को अगर आप देखते हो, पहले सिक्के को देखो, जब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, हेड मिल गया। दूसरे सिक्के पर भी आपको क्या मिल गया, हेड मिल गया। और तीसरे सिक्के पे भी मान लो आपको हेड मिल गया। मेरे को तो सारे देखने हैं, अरे सभी संभावित परिणाम मेरे को चेक करना है। तो 8 होते हैं, मेरे को पता है, मैंने पता लगा लिया 8 होते हैं। तो उसमें से मैंने एक अभी बता दिया आपको कितने होंगे, वो एच होगा, एच होगा और एच होगा। पहला रिजल्ट मेरे पास आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केस, जब आप 3 कॉइन को टॉस कराओगे, ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या हो जाएगा, हेड, हेड और हेड। ठीक है, समझ में आया यहां तक। आगे देखते हैं अपन। अब जो है मेरे को यहाँ पर हेड मिल रहा है, दूसरे सिक्के को मान लो, देखो पहले सिक्के पर अगेन हेड मिल रहा है, दूसरे सिक्के पर अगेन हेड मिल रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, लास्ट वाले सिक्के के भी जगह मेरे को क्या मिल गया, टेल मिल गया। अरे ये भी तो पॉसिबल है ना, अरे पॉसिबल है या नहीं। देखो पहले दोनों सिक्के पर हेड मिल रहा है और लास्ट पे क्या मिल रहा है मेरे को, टेल। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हेड, हेड और टेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो आप, अब क्या यहां पर में जो है, यहां पे टेल नहीं आ सकता, देखो आ सकता है ना यहां पर, कि दोनों लास्ट में जो है मेरे को क्या मिल गया, टेल टेल मिल गया, एच टी और टी। इसके अलावा देखो एक पॉसिबल रिजल्ट और क्या मैं बना सकता हूं, यहां पे हेड आ गया, यहां पे टेल आ गया, अब यहां पे क्या आ सकता है, हेड, यहां पे हेड, फिर यहां पे टेल, फिर यहां पे हेड। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे अगेन सोच रहे होंगे सर ये क्या हेड टेल कर रहे हो आप, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखो अगेन इसको थोड़ा आसान करते हैं। देखो तीनों वर्ग में हेड आ सकता है, ये तो सबके समझ में आ रहा है कि मैं तीनों सिक्कों को जब उछालता हूं तो ये पॉसिबल है कि पहले सिक्के, दूसरे सिक्के और तीसरे सिक्के पर मेरे को क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। अगेन देखो 2 सिक्के पर हेड मिल सकता है और लास्ट पे क्या मिल सकता है, टेल, पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, इस रिजल्ट को पहले लिख लो, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, एच टी एच, और यहाँ पे कितना लिख रहा हूं मैं, टेल। कुछ नहीं किया, इस फोर्थ रिजल्ट को मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब देखो ट्रिक, तीनों हेड है, लास्ट में टेल, बीच में टेल आएगा, फिर दोनों टेल।
लास्ट में टेल, बीच में टेल आएगा, फिर लास्ट के दोनों टेल। इस तरीके से आप चारों रिजल्ट याद कर सकते हो। और अगर आपने 4 रिजल्ट बना लिए, अगर आपने ये 4 रिजल्ट बना लिए, तो नेक्स्ट 4 क्या करोगे? एच की जगह टेल, टेल की जगह हेड। तो जहां मैं एच लिख रहा हूं वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? टेल टेल टेल। समझ में आया बेटा? फिर यहाँ पे एच की जगह क्या जाएगा? टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। फिर क्या जाएगा? टेल हेड हेड। ये टोटल कितने रिजल्ट होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे? 8। जब आप 3 कोइन को टॉस कराओगे या एक कोइन को 3 बार टॉस कराओगे, तब आपको टोटल कितने रिजल्ट मिलेंगे? 8। दोबारा एक बार समझते देखो, क्योंकि ये केस अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में जो है सिर्फ एक केस के लिए पूछेगा, लेकिन आपको कुल परिणाम में जो है सारे रिजल्ट लिखने पड़ेंगे। बेटा पहले मत लिखो, इधर देखो। पहला रिजल्ट देखो, आपको यहाँ पे हेड मिल गया, दूसरे सिक्के पर भी क्या मिल गया? जैसे सपोज हेड मिल गया, और तीनों सिक्कों को उछालने पर इस पे भी क्या मिल गया? हेड मिल गया। ठीक है, मेरे को सभी संभावित परिणाम लिखने, सारे परिणाम लिखने जितने पॉसिबल हो सकते हैं जब मैं एक सिक्के को 3 बार उछालता हूं। समझ में आया? इसके अलावा आपको और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप 3 कॉइन को एक बार उछालोगे या फिर एक कॉइन को 3 बार उछालोगे, इसके अलावा आपको नोवा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही है अपने पास प्रायिकता, जिसमें मैं सभी संभावित परिणामों को क्या करता हूं? अध्ययन करता हूं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको और कोई सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अगर आप स्टार्टिंग के 4 लिख लेते हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 आप लिख लेते हो, तो नेक्स्ट 4 आपको लिखने के लिए आप क्या करोगे? आप हेड की जगह टेल और टेल की जगह हेड। तो यहां तक आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, तीनों केस में हेडिंग डालोगे आप कॉइन, फिर वेन 1 कॉइन टॉसिंग, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। फिर हेडिंग डालोगे वेन 2 कॉइन टॉसिंग। ठीक है, जब आप 2 सिक्के को उछालते हो, हिंदी में लिखो क्या? एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर यहां पे आ जाएगा 2 सिक्के को उछालने पर, यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 सिक्के, 3 सिक्कों को उछालने पर। लिखिए जल्दी से। लिख लिया सभी ने?
समीर लिख लिया? लिख लिया सभी ने? तो इसी के साथ जो है अपना कॉइन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब जो अपन डाइस के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपना केस क्या है? डाइस। नेक्स्ट अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? डाइस। तो देखो पहले अपन कॉइन को समझते हैं। एक कॉइन जो है आपको कितने रिजल्ट दे रहा है? 2 रिजल्ट दे रहा है। एक कॉइन कितने रिजल्ट दे रहा है आपको? 2। 2 कॉइन कितने देंगे? 4। और 3 कॉइन कितने देंगे? 8। कॉइन वाला क्लोज करते फिर है ना, सबके क्लियर हो गया। अब देखो डाइस। डाइस को हिंदी में कहूंगा मैं पासा। अगर आपने लूडो खेला है लॉकडाउन में, है ना, तो लूडो में एक डाइस होता है क्यूबिकल शेप का। टोटल रिजल्ट कितने होते हैं इसमें? 6। तो देखो मैं एक डाइस बना रहा हूं यहां पर, इसी शेप का होता है, ठीक है। अब इस पे देखो रिजल्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आप जो है एक पासे को फेंकते हो या एक डाइस को फेंकते हैं तो रिजल्ट इस तरीके से लिखा होता है कि मान लो अगर आपने एक डाइस को फेंका तो उसके एक फेस पर रिजल्ट लिखा होता है ऐसे 1 डॉट, ठीक है। तो आपके कितना है रिजल्ट? 1 मिला है आपको। और अगर इसी के जगह 3 डॉट आ जाए तो रिजल्ट कितने मिल गए आपको? 3। ये बात आप सबको पता होती है कि इसमें जो है कुल परिणाम कितने होते हैं? इसमें कुल परिणाम टोटल रिजल्ट जो है, टोटल आउटकम, वो कितने होते हैं? 6। मतलब जब मैं एक पासे को फेंकता हूं, जब मेरे को रिजल्ट मिलते हैं 6 प्रकार के रिजल्ट मेरे को मिलता है। 6 रिजल्ट नहीं मिलता मेरे को, 6 टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। उसमें क्या होता है? कौन कौन से रिजल्ट इंक्लूड करूंगा मैं इसमें? आपको 1 मिल सकता है, ठीक है, या आपको 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, या 5, या फिर 6, ठीक है। तो कुल परिणाम में आपको इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो प्रायिकता क्या है? सभी संभावित परिणामों का अध्ययन, ठीक है। फाइंडिंग आउट ऑल द पॉसिबल रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्री इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे अपन? प्रायिकता। तो मैंने एक पासा लिया, ठीक है। अब इस पासे के जो है सभी संभावित या सभी रिजल्ट कितने हैं? 6 है। और कौन कौन से हैं? 1 मिल सकता है आपको, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, या फिर 6 मिल सकता है। यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब जो है ये तो रिजल्ट था मेरे पास एक पासे को फेंकने पर, ठीक है। ये कौन सा रिजल्ट था? यहां पे लिख देना आप, एक पासे को फेंकने पर। अरे पासे को उछालते नहीं है, पासे को फेंकते हैं, कॉइन को उछालते हैं, है ना। पासे को इस तरह से उछालता है या फिर ऐसे फेंकता है? फेंकते हैं ना, तो इसमें फर्क है। एक पासे को फेंकने पर ये रिजल्ट मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें टाइप आता है मेरे पास, ये ए पार्ट था तो ये है मेरे पास बी। जब आप 2 पासे को फेंकते हो, 2 पासे को फेंकने पर, यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे व्हेन 2 डाइस थ्रोन। जब आप 2 डाइस को फेंकते हो, ठीक है, यहां पे भी आप यही लिखोगे व्हेन 1 डाइस थ्रोन, ठीक है बच्चों। अब देखो एक पासा जो है आपको 6 रिजल्ट दे रहा है, तो 2 कितने देखो इधर देखो,
एक पास आपको 6 दे रहा है, ठीक है। अजय ने जो है एक पासा उछाला, उसके पास 6 टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो है मैं अगर विजय ने, 2 भाई है, एक तो है अजय और दूसरा है विजय, ठीक है। अजय ने उछाला पासा तो उसको कितने रिजल्ट मिले? 6। और विजय ने जब उछाला पासा तो उसको भी कितने मिलेंगे? 6। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो टोटल रिजल्ट कितने मिल जाएंगे मेरे को? 36। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि टोटल रिजल्ट जो है वो मेरे को मिलेंगे 36। अब वो क्या होंगे, कौन कौन से रिजल्ट होंगे, उसको लिखने के लिए अपन इसको मिटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक लिख लिए 2 पासे को फेंकने पर, फिर उसके आगे थोड़ा ब्लैंक स्पेस छोड़ देना आप, ठीक है। इसकी टेबल बनेगी एक, हाँ यहाँ तक लिख लो आप, जो लिख रखा है बोर्ड पे उसको लिख लो पहले। जल्दी से लिखो, क्वेश्चन आंसर करने अपने ऊपर। हाँ लिख लिया सभी ने? पीछे लिख लिया बेटा? हेडिंग वो रहेगी 2 पासे को फेंकने पर, ठीक है। अब देखो 36 रिजल्ट नहीं है, 36 टाइप के रिजल्ट मिलेंगे मेरे को, ठीक है। उनमें मैं देखो कौन कौन से क्लेम करता हूँ। जैसे सपोज इधर जो है मैं अजय के रिजल्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अरे अजय ने जो डाइस उछाला उसको इस प्रकार के रिजल्ट मिले, ठीक है। और विजय के मैं इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो इस रिजल्ट को अपन समझते हैं। जो मैंने 2 डाइस बनाए थे यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने 2 डाइस बना रखे हैं, ये अजय वाला डाइस है और ये विजय का, ठीक है। अजय और विजय का दोनों प्रकार के दोनों डाइस मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि पहले जो है अजय ने जो उछाला, अजय ने जो डाइस फेंका तो उसको क्या मिल गया? 1, ठीक है। और विजय ने भी जब पासे को फेंका तो उसको भी क्या मिल गया? 1। तो पहला रिजल्ट क्या हो गया? 1,1। ये पॉसिबल है ना? जब अजय ने उछाला तब उसको भी 1 मिल गया और विजय ने जब उछाला तब उसको भी क्या मिल गया? 1। मेरे को सारे पॉसिबल रिजल्ट लिखने हैं, तो पहला पॉसिबल रिजल्ट क्या ये नहीं हो सकता? अरे हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो जब अजय ने उछाला तो उसको तो अगेन 1 ही मिल रहा है, लेकिन इस बार विजय को कितना मिल गया? 2। 1,2, ठीक है। और आगे देखो किस प्रकार के रिजल्ट है यहाँ पे 1,3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अजय को जो है हर बार कितना दे रहा हूँ? 1, और विजय के क्या करता जा रहा हूँ? चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,4 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 3 1 3 2
3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and last result will be 6 6। तो इस तरीके से ये टेबल बनती है। इसको अगर अपन काउंट करते देखो, पहली जो रो है उसमें कितने रिजल्ट है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 6 रो है तो 6 इंटू 6 विल बी 36। तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 36। इसके अलावा आपको दो पासे को छानने पर और कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको देखो अपन समझते हैं, सपोज अजय ने जब पास उछाला तो इसको 5 मिल गए और विजय ने जब उछाला तो इसको 3 मिल गए, ठीक है। तो ये देखो इस टेबल में कहां पर है, अरे यहां पे नहीं है क्या, 5 3। और देखो किस प्रकार के सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या अजय को फर्स्ट में 4 मिल सकता है और विजय को 5 मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने टेबल बनाई है उसमें सारे रिजल्ट लिख रखे हैं मैंने। इस प्रकार के सारे टोटल रिजल्ट है वो इसी प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 6,6, इसका क्या मतलब है कि अजय को पहली बार 6 मिल गया और विजय को भी क्या मिल गया, 6। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2,4, तो इसका क्या मतलब है कि अजय को पहले मिल गया 2 और विजय ने जब उछाला तब उसको कितना मिला, 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, 36। इसको लिखिए आप। लिख लिया सभी ने, अब सभी अपनी बुक्स निकालेंगे भाई, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें अभी। और जिसने बुक्स नहीं ली वो अगली क्लास में लेकर ही आएगा। एक हिंदी मीडियम वाले भी किताब दे दीजिए, हिंदी मीडियम वाले। देंगे? हाँ इधर देखिए, लिख लिया।
हाँ 1 मिनट दे देखो, जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ये जो है आपके टोटल 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। किस तरीके से इसने डिवाइड कर रखा है? 1 नंबर का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए? 4। मतलब एक छोटा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा पेपर में और एक 3 नंबर का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते देखो 18.1, पहले अपन इंग्लिश मीडियम वाले को देखिए। इन ए थ्रो ऑफ डाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। इट मीन्स जब अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो, ठीक है, तो आपको 4 से बड़ा डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले सुने भाई, जब आप एक पासे को फेंकते हो तो 4 से बड़ा अंक आने की आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता। क्वेश्चन समझ में आया? एक पासे को फेंक रहे हो, 4 से बड़ा अंक आने की क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो देखो लिखने का पैटर्न देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन लिखोगे, जब आपको पासा या कोइन क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उसके कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट जो है वो आपको लिखने, ठीक है। व्हेन 1 डाइस थ्रोन, जब आप एक डाइस को फेंकते हो, ठीक है, जब आपको कुल परिणाम कितने मिलेंगे? देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में लिख रखा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अभी नहीं बता रहा हूं मैं। व्हेन 1 डाइस आप थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और अगर आप एक पासे को फेंकोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? तो देखो एक डाइस को जब मैं फेंकता हूं तो कितने रिजल्ट आपको मिलते हैं? टोटल 6 मिलते हैं। टोटल कितने मिलते हैं? 6। सबको बताइए। अरे लूडो में जब आपने जो पासा देखा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा देखो आप। क्वेश्चन में ये पूछा है एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, 4 से बड़ा अंक आने की क्या निकालनी है आपको? प्रायिकता निकालनी है। क्वेश्चन समझो पहले, जब आपको एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है तो सबसे पहले आप एक पासे को फेंकने पर जितने भी संभावित परिणाम है, जितने भी रिजल्ट है, वो आपको क्या लिखने है? पहले लिखने, ठीक है। जब आप एक डाइस को एक बार थ्रो करते हो तो कितने रिजल्ट मिलते हैं मेरे को? 6। डाइस मीन्स पासा। अरे लूडो देखा है ना, लूडो गेम खेला है तो टोटल कितने रिजल्ट मिलते हैं उसमें? 6 प्रकार के मिलते हैं, 6 टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा है कि 4 से बड़ा अंक आने की क्या निकालनी है मेरे को? प्रायिकता। क्या निकालनी है? 4 से बड़ा अंक आने की। तो अब अनुकूल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? देखो इस रिजल्ट में 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 5 और 6। टोटल कितने प्रकार के रिजल्ट मिल गए? 2। तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा? अनुकूल परिणाम। जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, उसके फेवर में जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके अनुकूल परिणाम। अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछिए, कितनी बड़ी? 4 से बड़ा अंक आने की। तो कौन कौन से अंक है इसमें? 5 और 6। तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे? ठीक है, अनुकूल परिणाम। अभी कितने रिजल्ट हो गए? 1 और 2, ठीक है। इसको आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां तक समझ में आया सबको? जो क्वेश्चन पूछे वो आपको क्या लिखना है? अनुकूल परिणाम। आपको पूछा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम तो आपको देखने पड़ेंगे ना, वो कौन कौन से? 5 और 6। टोटल कितने हो गए? 2। जस्ट सपोज एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? 4 5 एंड 6। कितने रिजल्ट हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की जगह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4 5 6। तो मतलब अनुकूल परिणाम में
मेरे को वो चीज लिखनी है जो एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है वो मेरे को अनुकूल परिणाम में लिखना है, और कुल परिणाम तो मेरे को हर जगह लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप सीधा यहां से लिखने के बाद आप क्या लागोगे, प्रायिकता का फॉर्मूला P ब्रैकेट A। इसमें क्या लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ देखो फॉर्मूला मैंने आप दोनों को लिखा रखा है, दोनों मीडियम वालों को लिखा रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। एक बार अपन दोबारा लिख लेते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की हाँ। अब देखो बेटा, अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, 2, और कुल कितने, 6। अब क्या ये आगे नहीं कट रहे, आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, क्या देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा आंसर। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, अभी रुको आप, नेक्स्ट को लिख लो पहले, आप इसको लिख लो, हाँ बिना आवाज के हुए लिखना। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अपना फॉर्मूला देख लेंगे भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हिंदी मीडियम वाले चीज लिख ले बस, हाँ आ गया इसको। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जल्दी से लिखो। समीर बात नहीं, हाँ हाँ हिंदी में, अरे हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में लिख रखा है ना उसको लिखेंगे सिर्फ, और इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में लिख रखा है उसको, हाँ ऊपर वाली लाइन, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये वाली लाइन लिख लो। लिख लिया सभी ने, पीछे लिख लिया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिसके पास किताब है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को कितने बार उछाला है इस बार, 2 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम है ना, हाँ इधर देख, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स बोथ टाइम, दोनों टाइम्स जो है
मेरे को टेल्स आने की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जो है आपने क्या है, एक कॉइन को कितने टाइम्स उछाला आपने, कितने टाइम टॉस किया है, 2 टाइम्स। व्हेन ए कॉइन इज टॉसिंग ट्वाइस, जब आपने एक कॉइन को जो है 2 टाइम ट्वाइस किया है, ठीक है, उछाला है, तो आपको टोटल नंबर कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहां पर, एक सिक्के को उछाला है ना, हाँ, एक सिक्के को 2 बार उछालने कुल परिणाम, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कितने परिणाम मिलेंगे आपको, एक सिक्का 2 रिजल्ट देता है, 2 सिक्के कितने देंगे, 4, 2 सिक्के कितने देंगे, 4, और 3 सिक्के कितने रिजल्ट देंगे, 8। तो यहां पर कितने आ गए, 4। अब वो 4 कौन कौन से, इधर देखो, हेड हेड मिल सकता है मेरे को, हेड और टेल भी मिल सकता है। ठीक है, अगले 2 में क्या कर दूंगा, इन दोनों के अपोजिट क्या कर दूंगा, टेल और हेड, और टेल की जगह टेल और हेड, ये सबको बनाना आ गया। ठीक है, देखो अगर आप सिर्फ नंबर लिखते हो कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 4, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये लिखते हो, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि आपने जो कुल परिणाम 4 है वो कौन कौन से, वो भी आपको ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हाँ, इसी तरीके से लिखना है आप। ठीक है, जब आप इस तरीके से लिखोगे तो क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स बोथ टाइम, दोनों टाइम्स टेल आने की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो मेरे को फेवर, इसके फेवर में कौन सा रिजल्ट है, देखो टोटल 4 रिजल्ट है, और जो क्वेश्चन में पूछा है इसके फेवर में कौन सा रिजल्ट है, देखो क्या ये नहीं है, अरे एक ही तो रिजल्ट है। देखो इसमें कि दोनों टाइम इसमें क्या मिल रहा है, टेल्स। फर्स्ट टाइम मैंने जब सिक्के को उछाला तभी भी टेल मिल रहा है, और दूसरी बार जब उछाला तभी भी क्या मिल रहा है, टेल्स ही मिल रहा है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम के लिए कौन सा रिजल्ट हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि इस 4 टाइम में से टोटल एक ही प्रकार का रिजल्ट है जो मेरे को मिल रहा है, टेल और टेल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो बोथ टाइम्स आपको टेल देखना है, हिंदी मीडियम वाले देखो देखो लैंग्वेज में कि दोनों बार चित आने की क्या निकालनी है आपको, प्रायिकता, दोनों बार चित आने की। देखो दोनों में अलग अलग दे रखा है, देखो चित होता है हेड को कहते हैं अपन, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, टेल्स को। तो आप टेल्स कर लेना यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, टेल्स। तो दोनों बार पट आने की निकाल लेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, देखो कौन सा रिजल्ट है इसमें, टेल और टेल। कितने प्रकार का रिजल्ट मेरे को मिला, एक। जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो कितना रिजल्ट है, एक। अब फॉर्मूला, अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अनुकूल परिणामों की संख्या बेटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल जो है वो कहाँ पे आता है, आपके ऊपर आता है, ठीक है, और कुल कहाँ पे आता है, आपके नीचे। 1/4 विल बी अवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के लिख लेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी में लिख रखा है उसको इंग्लिश मीडियम वाले, अरे सबके क्लियर हो रहा है ना। अगर बीच में कई बार भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। दो बार, देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर आपको क्या निकालना है,
क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, जब आप दोनों बार देखो दोनों बार चित आने की आपको क्या निकालनी है प्रायिकता, तो चित की जगह आप पट कर लेना क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या लिख रखा है टेल, तो चित की जगह आप क्या लिख लोगे पट, ठीक है। तो आपको दोनों बार, तो दो सिक्के जब आप उछाल रहे हो तो आपको कितने रिजल्ट मिलेंगे 4। वो कौन कौन से होंगे, हेड हेड होगा समीर, इधर देखो, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, या फिर टेल टेल होगा, या फिर टेल हेड होगा, चारों रिजल्ट मिलने के लिए। अब मेरे को दोनों बार टेल, दोनों बार मतलब एक सिक्के को जब आप उछालते हो तो यहाँ पर भी आपको टेल मिलना चाहिए और यहाँ पर भी टेल। अब इस कंडीशन को कौन सा रिजल्ट फुलफिल कर रहा है, ये एक ही रिजल्ट है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितना हो जाएगा 1, और कुल तो मेरे को सभी में लिखना है, कुल कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला लगाने के बाद अनुकूल परिणामों की संख्या जगह कितना आ जाएगा 1, और कुल की जगह कितना आ जाएगा 4। मतलब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उसके फेवर में जो कंडीशन जो रिजल्ट है वो आपको सिर्फ देखना है, वो आपको अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखना है, ठीक है। अब जैसे रिजल्ट तो देखो मेरे को यहाँ पर टेल और टेल मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है मेरे को, एक ही प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है, एक ही टाइप्स का रिजल्ट मिल रहा है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, और वो क्या है टेल और टेल, ठीक है। हाँ इधर देखो सबने लिख लिया, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया पहले। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है 0.65, इधर देखो बेटा 0.65 दे रखा है। अब आपको किसी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या निकालनी है आपको, अरे किसी घटना के घटित नहीं होने की क्या निकालनी है आपको प्रायिकता, और किसी घटना के घटित होने की आपको ऑलरेडी गिवन है। तो देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैंने आपको बता रखा है, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। अब पी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 0.65, निकालना क्या है आपको पी ए नॉट, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा पी ए, इसको देखो पी ए बार भी कहते हैं या पी ए नॉट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या है किसी घटना के घटित होने की, ठीक है। यहां तक लिख लिया मैंने। अब मेरे को पी ए नोट निकालना है तो इसको क्या करूंगा मैं उधर मूव कराऊंगा, प्लस वाली वैल्यू उधर जाके किस में हो जाएगी माइनस में, तो पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65, 1 माइनस 0.65। अब देखो आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको ये सब्ट्रैक्ट कराना नहीं आता, ठीक है। तो देखो पॉइंटों को अपने सब्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे, इधर देखो आपको जो है 1 में से क्या है सब्ट्रैक्ट कराना है 0.65, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, ठीक है, और बड़ा कौन है 1, तो 1 जो बड़ा है तो मैं उसको क्या लिखा मैंने ऊपर। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर अगर जितने डिजिट है यहाँ पर आप कितने लगाओगे उतने 0 लगाओगे, ठीक है। यहां तक हो गया, हाँ देख तो सही, हाँ इधर कैमरा आ रहा है क्या, कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा क्या इधर। 1 में से मेरे को क्या घटाना है 0.65, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे मैंने कितने लगा लिए 2 0 ऐड कर लिए। अब मैं क्या लिखूंगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जो 2 0 मैंने ऐड किए उसके नीचे जो नंबर मेरे को दे रखा है, ठीक है। अब 0 में से आपको क्या घटाना है 5, क्या पॉसिबल है समीर 0 में से क्या 5 घटाना पॉसिबल है नहीं है, बिकॉज 0 क्या स्मॉलर देने 5 से, तो मैं क्या लूंगा इसकी हेल्प, लेकिन इसके पास भी हेल्प देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये क्या लेगा अपने नेबर से हेल्प लेगा, ठीक है। तो इसका नेबर क्या है 1, ठीक है, और 1 जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,
ठीक है, लेकिन घटाना मेरे को इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3। अब इसने ऑलरेडी जो इसकी हेल्प कर दी है, ऑलरेडी इसने इसकी हेल्प कर दी है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो 0.35 विल बी अवर आंसर। यहां तक क्लियर हुआ सबको? फोन आ रहा है इसमें, इधर देखो पीए की वैल्यू कितनी आएगी 0.35। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको अगर मैं पीए जो है 0.85 देता हूं तो आपको पीए नोट निकालना है। अभी सारे स्टूडेंट जल्दी से इसको उतार के इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0.85 20, जल्दी से 0.85 आपको गिवन है। सही नहीं है बेटा, देखो आप ध्यान से, 0.20 नहीं आएगा आंसर। हाँ, तेरा निकाल, अपना निकाल, सबकी कॉपी में होना चाहिए। गलत है, अरे गेस नहीं करना, कॉपी में निकालो आराम से। अगर 0.85 पीए की वैल्यू तो पीए नोट की कितनी होगी? 1 में से सेपरेट कराना है जस्ट, कितना 25। इसको लिख लिया सभी ने? तेरे को तेरी वैल्यू पे भरोसा नहीं है। आ गया? अभी देखो मैं इसको एक बार निकाल के बताता हूँ। सबने लिख लिया ये वाला? अब देखो अगेन क्या करना है, आप पीए की जगह कितनी वैल्यू पुट कर देंगे? अरे इधर देखो, एक मिनट इधर देखो सारे, अरे आंसर मैच करा लेना। इधर देखो, पीए की जगह मैंने 0.85 पुट किया, क्या निकालना है मेरे को? पीए नोट। तो 0.85 को मैं इधर मूव कराऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.85। अब यहाँ पे देखो आंसर कितना आएगा, देखो आपको 1 में से 0.85 सब्ट्रैक्ट कराना है, तो 1 आएगा कहां पर? ऊपर आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसमें? 2 डिजिट है, तो यहाँ पर मैं 2 0 लगा दूंगा। ठीक है, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अरे पॉइंट के बाद अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को 0.85 निकालना, तो मैंने इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और डिजिट के नीचे मैंने डिजिट लगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, इसके पास सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये इससे हेल्प लेगा। ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 5, यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 माइनस 8 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 0.5 विल बी और आंसर। ठीक है, तो देखो आज अपन क्वेश्चन आंसर इतने करते हैं। अभी जो है मैं आपको 1 से लेकर 75 के स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग पेपर पेन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए अभी। ठीक है, 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखेंगे, कॉपी नोटबुक बंद कर दो अभी। क्वेश्चन आंसर इतने करेंगे आप।
स्क्वायर ऑफ 1275। अब देखो आपको 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को 1 से लेकर 9 तक तो आते होंगे, ठीक है, आते होंगे। अरे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको आपको फॉर्मूला लिखना है 25 प्लस माइनस एन। एन क्या है, यहाँ पर एक नंबर है, अभी देखते हैं अपन इसको। बेस 1 से लेकर 75 तक का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके बीच में 0 डिजिट वाला नंबर है 50, तो मैंने बेस ले लिया 50, ठीक है। फॉर्मूला है मेरे पास 25 प्लस माइनस एन, एन यहाँ पे संख्या है, ठीक है, नंबर, और बेस मैंने लिया है 50, ठीक है। अब देखो अगर आपको 49 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये बेस से कितना कम है या कितना ज्यादा है, ठीक है। बेस से कितना कम है या कितना ज्यादा है। बेस मेरा है 50, 49 जो है 50 से कितना कम है, अरे एक ही तो कम है, एक कम है ना। तो इसका सलेस लगा के आप क्या लिखोगे इधर, स्क्वायर। लेकिन यहां पर आपको 2 डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसको मैं लिखूंगा 0 1, ठीक है। अभी देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। 49 है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये 50 से कितना कम है, 1, तो मैंने स्लेश लगा के इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब अगर कम है तो मैं क्या करूंगा, 25 में से क्या कर दूंगा, कम। 25 में से कितना कम करूंगा, जितना कम है 1, तो कितना आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर 2401। कितना हो गया 2401। इसी तरीके से अगर आपको 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अरे 50 से 50 से कितना कम है ये 2, सलेश लगा के मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। तो 04 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये कितना कम है, 2 कम है ना, तो मैं 25 में से क्या कर दूंगा, 2 कम कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 48। इजी है ना। अगेन देखो आप, अगर आपको 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 50 से कितना कम है 4, तो सलेश लगा के 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब 4 कम है तो 25 में से मैं क्या कर दूंगा, 4 कम कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 2 1। ये हो जाएगा किसका, 46 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं 51 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 51 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, तो सलेश लगा के मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा 0 1। अब जब ज्यादा है तो 25 में मैं क्या करूंगा, 8 करूंगा। 25 में मैंने 1 ऐड किया तो 26, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 50। अच्छा तरीका है ना। अगर आपको 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, अब ये 50 से कितना हो गया, कम हो गया। 50 से कितना कम है ये, 50 से कितना कम है 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो सलेश लगा के मैंने लिखा है यहाँ पर 441, बट यहाँ पर सलेश लगाने के बाद 2 ही डिजिट होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को इधर पावर में ले जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो है 29 जो है 50 से कितना कम है, 21 कम है, तो मैं 25 में से क्या करूंगा, 21 कम करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 25 में से 21 घटा तो 4, 4 में मेरे को ये ऊपर वाला 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 8, तो 841 विल बी स्क्वायर ऑफ 29। सबको समझ में आया। हाँ अब दोबारा देखो आप, अगेन देखो, अगर आपको 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो पहले ये चेक करो ये 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, सलेश लगा के 04, ठीक है। अब जो कम और ज्यादा है वो कितने में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, 25 में। ज्यादा है तो 25 में ऐड कर देंगे, कम होगा तो कम कर देंगे, तो 25 में 2 ऐड कर देंगे तो, ठीक है। अब क्लियर हुआ, ठीक है। पहले आपको ये चेक करना है ये नंबर कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, उसका तो स्क्वायर कर दो, है ना। अगर वो ज्यादा आपको, जैसे 52 है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 25 में मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिखने के बाद आप जो है 45 का स्क्वायर निकालेंगे।
हाँ, ये होमवर्क नोट कर लो आप। रफ नोटबुक में लिख लेना इसको। हाँ, ये आपको फाइंड आउट करना है घर पर। हाँ, इसी तरीके से। जिसने लिख लिया वो 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करेगा अभी। हो गया? अरे वर्बली कर सकते हैं इसको। 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 50 से कितना कम है? 5 कम है। स्लेस लगा के 25, फिर 25 में 5 ऐड कर दो, 2925 विल बी योर आंसर। इसी का बता रहा हूं, अभी भी कर ले ट्राई। हाँ, 2925 विल बी योर आंसर। अच्छा, 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? 42 जो है 50 से कितना लेस देन है? 8 है। 8 का स्क्वायर स्लेस लगा के मैंने लिखा 64। अब 25 में 8 ऐड करना है जस्ट। कितना हो जाएगा? 33 कितना हो जाएगा? 64। 3364 विल बी योर आंसर। अरे वर्बली कर सकते हैं इसको। 45 का दोबारा रिपीट करूं? अगर देखो 45 का स्क्वायर फाइंड आउट आप कर रहे हो, ये 50 से कितना कम है? 5 कम है। सलेस लगा के मैंने 5 का स्क्वायर लिखा 25, लिख लिया। ठीक है, अब जितना कम या उतना ज्यादा वो किस में ऐड करते हैं अपन? 25 में। अब ये तो 25 से कितना है? कम है ना। अरे 45 50 से कम है, तो 25 में मैं कितना कम करूंगा? 5। कितना हो जाएगा? 2025 हो गया। इसी तरीके से 54 का करो आप। 54 का फाइंड आउट करो। इधर नहीं दिख रहा क्या आपको? 54 का स्क्वायर करो आप फाइंड आउट। जो 54 है वो 50 से कितना ज्यादा है? 4 टाइम्स। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब ज्यादा है तो 25 में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 25 + 4 विल बी 29। 2916 विल बी योर आंसर। अब क्लियर होगा सबको? ठीक है, घर जाके जो मैंने यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ देखो, इसकी और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज जो मैंने फॉर्मूले लिखा है आप उनकी आप प्रैक्टिस करोगे घर जाके। ठीक है,